आदि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मातंगी माता गुप्त नवरात्रि कथा। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ पूरी इस कहानी को पढ़ें और सुनें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू को करती है ख़त्म। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता और जिन्हें झूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मातंगी देवी की कथा। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है। 9वीं के दिन मातंगी माता की पूजा अर्चना की जाती है। मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया है। मतंगी भगवान शिव का नाम है। मतंग भगवान शिव का नाम है। ग्रस्त जीवन को सुखमय बनाने, असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाली देवी बताया गया है। मातंगी देवी एक मात्र ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता है और जिन्हें झूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मातंगी देवी की कथा पढ़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हो गई। गुप्त नवरात्रि की 9वीं को करें देवी मातंगी की पूजा। जाने स्वरूप मंत्र एवं स्तुति। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध भोजन सामग्रियों से है तथा वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाए। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। देवी इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों को चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब सब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई, अतः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान ही लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना की तैयारी कर रहे थे। वे देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा, वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम से मगन हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वार देने का
निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की।